तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? सभी का स्वागत करता हूँ आपका चैनल लेटेस्ट रीड में। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, आपको साइन अप करने से 51 रुपीज़ मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक चीज़ दोस्तों, इस वीडियो को अप्लाई करने से पहले आपको एक बात जानने की ज़रूरत है। अगर आपके पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो भी आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आपको पहले फैम पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जब भी आप डाउनलोड हो जाएगा ऐप को डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा ऐप का। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको गेट स्टार्ट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से अपना जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आपको डाल देना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं डाल दिया। उसके बाद कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद एक OTP आएगा, तो OTP डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर से कंटिन्यू फिर से करना पड़ेगा। करने के बाद आपके पास जो आधार कार्ड का है, आधार कार्ड का डिटेल्स है, वो डिटेल्स को आपको सही से डाल देना है। आधार कार्ड में जो रहेगा वही डालना है। नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ सही से आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। इनपुट करने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना पड़ेगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको गेट परमिशन में क्लिक कर देना है। उसके बाद जितने भी सारे अलाउ मांगेगा आपको अलाउ दे देना है। और आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन भी ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा लोकेशन अभी ऑन कर दिया। लोकेशन ऑन करने के बाद आपके पास ग्रैंड परमिशन भी बोल के एक ऑप्शन आएगा, तो परमिशन आपको दे देना है। परमिशन देने के बाद आपको एक्टिव नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको अपना जो आधार कार्ड है ना, वो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो ओरिजिनल आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड नंबर को अभी डाल देता हूँ। डालने के बाद आधार कार्ड लिंक को, जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड के साथ, उस मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास OTP आ गया, तो OTP अभी डाल देता हूँ। एक याद रखना, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी OTP आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो OTP डाल देने के बाद आपको कुछ देर यहाँ पर से वेट करना पड़ेगा। तो कुछ देर घूमेगा या ऐसा करके, तो घूमने के बाद एक नया इंटरफेस में ले आएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मेरा जो इंटरफेस में आ गया है। उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको पास एक ऑप्शन मिलेगा। तो राइट साइड में जो कॉर्नर का जो बेल आइकन शो हो रहा है, उस बेल आइकन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी बेल आइकन में क्लिक कर देता हूँ। बेल आइकन में क्लिक करने के बाद आपको अलर्ट में आना पड़ेगा। आने के बाद वहाँ पर से नोटिफिकेशन बहुत सारा मिलेगा, कुछ एक नोटिफिकेशन में क्लिक कर देना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको पेज लोडिंग होगा, कुछ देर यहाँ पर भी वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको पहले वाला जो 51 का साइन अप शो हो रहा है, तो ऐसा एक ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोला जाएगा और 51 रुपीज़ आप जीत चुके हो, ऐसा करके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद देख सकते हो नोटिफिकेशन भी आ गया। तो बैक कर लेना है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा। तो बैक करने के बाद आपको पहले वाला जो पेज है, पहले वाला पेज में आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी सारे पेज को बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद वहाँ पर से बोला जाएगा सेट योर UPI ID। आपका जो UPI ID हो सेट कर लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट में क्लिक कर देना है और वहाँ पर से सेंड SMS टू वेरीफाई में क्लिक करना पड़ेगा। तो अलाउ कर देना है। तो जो सिम नंबर दिए थे उस सिम नंबर को चूज कर लेना है और कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद एक SMS सेंड करने बोलेगा, तो SMS सेंड कर देना। सेंड करने का कुछ देर के अंदर आपका जो UPI है वो UPI सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया, मेरा UPI सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पर से कुछ से वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप देख सकते हो आपका UPI रजिस्टर हो गया। UPI रजिस्टर होने के बाद ऑसम में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑसम में क्लिक करने के बाद देख सकते हो वहाँ पर से फिर से एक ऑप्शन मिलेगा, आपको न्यू बोल के ऑप्शन मिलेगा। तो न्यू में क्लिक कर देना पड़ेगा। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको नीचे में लिखा रहेगा पे टू UPI ID। तो पे टू UPI ID में क्लिक करने के बाद आपका जो UPI ID है ना, तो UPI ID आपको डाल देना है। किसी का भी UPI ID डाल सकते हो, अपना UPI ID डाल देना। डालने के बाद मेरा जो Paytm का UPI ID डाल दिया। उसके बाद वेरीफाई टू पे में क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वेरीफाई अभी कर लिया मेरा UPI ID। तो वहाँ पर से आपको अभी 51 लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी 51 लिख देता हूँ। 51 लिखने के बाद वहाँ पर से पे कर देना है।
जब भी आप पे कर दोगे तो कुछ देर वेट लगा यहाँ पर भी। तो अपना जो डिवाइस का जो पिन है उस पिन को डाल देना है, अगर फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट दे देना है। देने के बाद यहाँ पर से कुछ देर वेट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी कुछ देर वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद आपका पास देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया, एक नोटिफिकेशन भी आ गया, मेरा सक्सेसफुल पेमेंट कर दिया गया है बैंक में। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी मेरा जो पेटीएम का यूपीआई आईडी दिया हूँ ना, उस पेटीएम का यूपीआई आईडी ओपन करके मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी पेटीएम ओपन कर लिया। उसके बाद यूपीआई ऑप्शन में चला जाता हूँ। यूपीआई ऑप्शन में जाने के बाद देख सकते हो मैंने रिसीव कर लिया है 51 रुपीज़। आप देख सकते हो यहाँ पास से, तो 51 रुपीज़ आपको इंस्टेंट मिल गया। तो साइन अप करने से ही आपको 51 रुपीज़ मिल गया।